मेरा नाम अजीत मिश्रा है। मैडम से कोई भूल नहीं हुई है और मेरे लिए टफ कर दिया है कि मैडम के बाद मुझे भेजा गया है। अब इतनी अच्छी आवाज़ सुनने के बाद आपको मुझे सुनना पड़ेगा। अब उनकी आवाज़ अच्छी थी, ये डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। अभी भाई साहब एक आए, वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। उन्होंने पूछा कि सेमिनार शुरू, तो मैं मैडम को सुन रहा था। मैंने कहा मैं भी कुछ गाऊं, मन किया। तो मैंने उनसे कहा, मैं उनके लिए कह रहा हूं, वो बैठे हैं आइए श्रीमान हम भूल बड़ी कर बैठे, आप आए हैं सही समय, हम जल्द शुरू कर बैठे। गलती हो गई हमसे भारी, रे बजाओ तालियां, गलती हो गई हमसे भारी। और मेरा नंबर, आप ये देखो मेरा नंबर एक तो मैं यहाँ पे 2 पीरियड के लिए, 7वां पीरियड 8वां लास्ट पीरियड दे मुझे, और लास्ट यहाँ पे भी 7 नंबर पे सेकंड लास्ट है। अब ये हाल ऐसा हो जाता है, मैं जाते हुए, वो आपने मशीन देखी, वो गन्ने का रस निकालते हैं शर्मा जी, वो गन्ने का रस निकालते हैं, तो पहली बार में तो निकालते हैं तो रस एकदम खिंच के आता बढ़िया सा, बढ़िया रस। अब दोबारा निकालते हैं फिर कम, और तीसरी बार में और कम। फिर वो जब बिल्कुल खत्म हो जाता है ना, तो उसमें वो लास्ट में नींबू फंसाता है। अब पेरेंट्स की हालत वही हो गई है यहाँ पे, लास्ट में मुझे क्या करना है, नींबू फंसाता हो। फिर वो नींबू फंसाता है, फिर धनिया लगाता है, फिर पुदीना लगा के देता है उसके अंदर कि कुछ निकल आए, अब आ जाए। तो पेरेंट्स एकदम बोर हो गए। तो मैं आप लोग से वही, और ये कैमरामैन देखो, उन्नत मार्ग टॉपिक जो है उस पर मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले 2-3 जो मेरी बातें हैं वो सुने आप। मैं कैमरामैन साहब से भी नाराज़ हूँ। अब लास्ट टाइम जब मैं बोला तो ललित शर्मा जी थे यहाँ पे, उन्होंने मेरे से आके बोला कि मिश्रा जी अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोले आप। तो मेरे अंदर थोड़ा मोटिवेशन आया। सुरेश सर ने बोल दिया सर बहुत अच्छा बोले आप, तो मेरे अंदर फिर मोटिवेशन आया। मैंने कहा इस बार वीडियो देखनी है सही से। अब मैं जब वीडियो बन के आई, तो मुझे वरदान साहब ने दिखाई कि सर भैया आपकी वीडियो है। अब मैं जब वीडियो देखा, ये आपके लिए है, कैमरामैन सर साहब हैं जो हमारे, जब वीडियो आई क्या हुआ कि जब जैसी वीडियो आए तो पहले 15 मिनट मैं बोला, 15 मिनट सुनो कैमरामैन साहब, 15 मिनट बोला मैं। अब शुरू के 5 मिनट तो इन्होंने वॉश बेसिन दिखा दिया और मैं बोल रहा हूँ, और बीच में फिर 5 मिनट वो गेट दिखाए जाने वाला, और फिर जो लास्ट के 5 मिनट तक फिर वॉश बेसिन दिखा दिया। मुझे समझ आया नहीं, क्या मुझे समझ ही नहीं आया आपका क्या था वो। अब इस बार थोड़ा है, ये मेरे पे रखेंगे कैमरा पूरा इस बार। और अब देखो मैं टॉपिक शुरू करूँ, सबसे पहले ये भी है कि एक पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं डिसिप्लिन्ड हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग के लिए तालियां, आप लोग अपने लिए तालियां बजाओ। संडे के दिन आप टाइम निकाल के आए हैं, सबसे पहले आप अपने लिए तालियां बजाएंगे। और फिर दूसरा तालियां आप उन लोगों के लिए भी बजाएंगे, इन टीचरों के लिए बजाएंगे जो आपके लिए खड़े हैं, संडे को खड़े हैं। ये संडे के दिन खड़े हैं, कल इन्होंने ड्यूटी दी थी और कल फिर से सुबह आना है इन्हें स्कूल में। ये संडे को आपके लिए आए हैं। जो टॉपिक था, जो बात है, जो टाइटल है, वो उन्नत मार्ग। मैं उन्नत मार्ग टॉपिक को शुरू करना चाहूंगा। उन्नत मार्ग मतलब सफलता का रास्ता। क्या है सफलता का रास्ता? सफलता का रास्ता जो है, और मुझे टॉपिक दिया गया रोल ऑफ पेरेंट्स। रोल ऑफ पेरेंट्स, और अगर कोई पेरेंट्स, वो बहन जी, हाँ ये सॉल में जो बहन जी, लाल सॉल में, बहन आप मुझे देखें थोड़ी देर, आपका ये हाँ बहन जी आप ध्यान दें सामने। अगर आपका वर्तमान मेरा भविष्य खराब करेगा आप अगर ऐसे करेंगी तो आप बिल्कुल, आप थोड़ा सा ध्यान दें, बातें मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। बात क्या है कि रोल ऑफ पेरेंट्स का रोल क्या है, कुछ सीरियस बातें। क्या रोल हो जाता है पेरेंट्स का आपकी लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंस है पेरेंट्स की आपकी लाइफ में। और जब मैं यहां आ रहा था तो मैं पेरेंट्स को शुरू से देख रहा हूं, 1 घंटे से कई पेरेंट्स पीछे बात कर रहे हैं, कोई आपस में जब चाय दी गई तब भी बात करते रहे। तो मैंने सोचा बोलने का क्या ही फायदा जब कोई नहीं सुन रहा है ढंग से। तो मुझे पीछे एक बच्चे ने कहा, मुझे पीछे 2 बच्चों ने कहा, 3 बच्चों ने कहा, सर आप कब बोलेंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं सर, आपकी स्पीच का इंतजार कर रहा हूं, आप बोलेंगे कब। तो मुझे लगा, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि मुझे बोलना चाहिए, जाके इनके लिए बोलना चाहिए, ये इंतजार कर रहे हैं, मुझे इन्हें बताना चाहिए कि रोल ऑफ पेरेंट्स है क्या है रोल ऑफ पेरेंट्स। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा मुझे सबसे पहले अपने से शुरू करना चाहिए, क्या मेरे लाइफ में क्या रोल ऑफ पेरेंट्स रहा, मेरे पापा का रोल क्या रहा, मेरे बाबूजी का रोल क्या रहा। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जवीर सर
एक कहानी मेरी अपनी पर्सनल। मेरे बाबूजी, मैं बचपन में मुझे चांदनी चौक ले जाया करते थे। चांदनी चौक ले जाया करते थे, 96 की बात है। मैं छोटा सा 6 साल का बच्चा, और साइकिल हुआ करती थी उन पे एटलस। और चांदनी चौक में अगर आप जाएंगे तो चांदनी चौक जहां खत्म होता है, खारी बावली शुरू होती है, ज्ञानी जी बैठते हैं लस्सी वाले, सरदार जी की लस्सी मिलती है वहां। अब सरदार जी की लस्सी मिलती है तो वो मुझे वहां साइकिल से ले जाते थे, और मैं जब जाऊं तो पहले लाल किला पड़े, फिर गुरुद्वारा पड़े चांदनी चौक में, और मुझे साइकिल पे आगे बिठा के, तो मुझे वो हमेशा हर संडे ले जाएं तो मुझे याद रहे कि अभी लाल किला आया है, अब अगली चीज गुरुद्वारा आएगा। मैं देखता हुआ जाता था आगे बैठ के साइकिल पे। उनका प्रोसेस जारी रहा, और जब मैं 12th में आ गया तो बाइक ले ली उन्होंने, और मैं बाइक चलाने लगा। बाइक मैं चलाता था, पापा पीछे से बताते थे कि बेटा लेफ्ट ले ले, राइट ले ले। तो वो जो पुरानी यादें थी ना, पहले लाल किला आया, फिर वो गुरुद्वारा आता था। मैं 6 साल का था तब भी जाता था, तो मुझे लगा ये गुरुद्वारा अब चांदनी चौक आने वाला है, लस्सी वाला आने वाला है। पर एक बात आप सुनो, मुझे ना चांदनी चौक का रास्ता कभी नहीं याद हुआ। मैं पिछले 10 साल से जा रहा था, चांदनी चौक का रास्ता नहीं याद हुआ। एक दिन उन्होंने मुझे ये बोला, मुझे वहां छोड़ दिया मार्केट में, उन्हें कुछ काम था चांदनी चौक में, उन्होंने बोला बेटा आज अकेला चला जा। उन्हें लगा ये चला जाएगा, अब मैं फंस गया, मुझे तो रास्ता पता ही नहीं था, 10 साल से जा रहा था, रास्ता नहीं पता था। उन्होंने कहा आज अकेला चला जा। और मैंने जब मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो मुझे रास्ता पता नहीं था, भजनपुरा जाना था, मेरा घर भजनपुरा में। अब पहले तो मैंने लाल किले के पास पूछा, भैया भजनपुरा जाना है, एक बंदे से पूछा भजनपुरा जाना है, आप रास्ता बता देंगे? तो उसने मुझे रास्ता बताया थोड़े आगे तक का, कश्मीरी गेट तक का। मैं कश्मीरी गेट गया तो उसने बोला कि, फिर मैंने किसी से पूछा कि भैया रास्ता बता देंगे? उसने शास्त्री पार्क तक का बताया। मैं फिर पूछ के गया, किसी तरह भजनपुरा पहुंचा मैं 1.5 घंटे में। लेकिन एक बात आपने देखी, मुझे भजनपुरा का रास्ता याद हो गया। उस दिन से भजनपुरा का रास्ता मैं कभी भूला नहीं। फिर मैं अपने घर पे आया, मैंने पेरेंट्स से, अपने बाबूजी से पूछा, मैंने कहा बाबूजी एक बात पूछनी थी। उन्होंने बोला बताओ। मैंने कहा बाबूजी पहली बार जब मैं गया था आपके साथ, बचपन में जाता था तो चीजें दिखती थी, रास्ता नहीं याद हुआ। जब बड़ा हो गया, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, आप मुझे गाइड करते थे, तब भी नहीं याद हुआ। लेकिन 3rd टाइम जब मुझे आपने अकेला छोड़ दिया, मुझे चांदनी चौक का रास्ता याद हो गया। ऐसा हुआ क्यों? तो उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने कहा बैठ, मैं बताता हूं तुझे ऐसा हुआ क्यों। उन्होंने कहा बेटा देख, पहली सिचुएशन कौन सी थी, आप लोग सुनो। उन्होंने कहा पहली सिचुएशन ये थी कि तू देखता हुआ जाता था, साइकिल पे बैठा रहता था और देखता हुआ रास्ता जाता था। बेटा वो ऐसे है कि जैसे एक पिक्चर चलती है ना 3 घंटे की, और जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो जब पिक्चर चलती है तो वहां पे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। और कई बार जो आज की नौजवान पीढ़ी है और हम खुद, जो मूवी होती है उसमें अपने आप को बच्चा हीरो समझने लगता है। जब लाइट ऑफ हो जाती है ना वहां पे, उसे लगता है मैं ही हूं संजय दत्त, मेरी मूवी चल रही है, मेरी कहानी चल रही है। और जब वो 3 घंटे बाद बाहर निकलता है असली दुनिया, वो कहते हैं बेटा वो उस तरह का मोटिवेशन था जो देख के आता है, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा तो दूसरी सिचुएशन क्या थी? जब आप मुझे बता रहे थे मैं तो बड़ा हो गया था, मुझे याद हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा दूसरी वाली वो थी कि आजकल यूट्यूब पे इतने सारे स्पीकर चल रहे हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर, उन्हें देख के लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदल देंगे। एक मोटिवेशनल 5 मिनट में दुनिया बदले, और 5 मिनट की वीडियो देखने के बाद बच्चा सोचता है यस कल से 5 बजे उठूंगा, नया टाइम टेबल, 5 से 6 हिंदी, 7 से 8 इंग्लिश, 9 से 10 मैथ्स, सारा बना के 3 दिन में फिर फाड़ता, कहता है कल से फिर शुरू करूंगा। यही है ना। उन्होंने कहा दूसरी सिचुएशन वो थी, उससे भी कुछ नहीं होगा किसी को सुन के। मैंने कहा तीसरी? उन्होंने कहा बेटा तीसरी वो थी कि तूने सिचुएशन में अपने आप को डाल दिया था, अपने आप को समस्या में डाल दिया था। जब आप अपने आप को समस्या में डाल लोगे, जमीन पे उतर के काम करोगे, तब सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले तो रोल ऑफ पेरेंट्स में मैंने अपने बाबूजी का एग्जाम्पल दिया, और वो चीजें मैंने सीखी, वो वहां से सीखा, अपने पिताजी से सीखा कि समस्या में अपने आप को डाल दो, तब आप सीख पाते हैं, वरना नहीं सीखते। फिर मैडम, अभी प्रीति मैम एग्जाम्पल दे रही थी, कल गलत नाम बोल दिया मैम मैंने, हाँ, तो उस पर भी मुझे लगा बाद में कि गलत बोल दिया मैंने। प्रीति मैम एग्जाम्पल दे रही थी स्पोर्ट पर्सन के, और स्पोर्ट पर्सन में सचिन तेंदुलकर का नाम दिया। क्या पर्सनालिटी है, रोल ऑफ पेरेंट्स। देखो मेरे बाबूजी का रोल था, सचिन तेंदुलकर के लाइफ में क्या रोल रहा पेरेंट्स का। और पेरेंट्स ये नहीं है खाली माँ बाप होंगे, आप सुनो तो पेरेंट्स कौन है। मैं 89 के टूर की बात करता हूं, जब सचिन 16 साल का लड़का
मैंने मूवी देखी सचिन द मिलियंस ड्रीम, आपने भी देखी होगी सचिन द मिलियंस ड्रीम, सचिन के बारे में मूवी आई। 16 साल का लड़का, छोटा सा, और सिद्धू की किताब पढ़ो नवजोत सिंह सिद्धू की, उन्होंने बताया उस समय पे 22 पे 4 इंडिया का स्कोर क्या था, 22 पे 4, और पहला डेब्यू है सचिन तेंदुलकर का, चौथा मैच है, और बॉलर को होना है वक्कार यूनिस, वसीम अकरम, इमरान खान, उस समय की टॉप लोग बचा करते थे उनकी बॉलिंग से। सिद्धू ने अपनी किताब में कहा है कि 22 पे 4 हो गए थे और मैं बैटिंग कर रहा था, मैं उधर था, सचिन आया जब रवि शास्त्री के आउट होने के बाद, तो मैंने उसे देखा, मैंने कहा 16 साल का लड़का मरेगा, ये इमरान खान की बॉलिंग, वक्कार यूनिस की बॉलिंग बाउंसर लगती है, सर पे लगती है और ये मरेगा, लड़का गया। और सिद्धू ने अपनी किताब में लिखा कि मैं सोच रहा था कि भैया मैं आउट हो जाऊं और मेरी वाइफ इंतजार कर रही है, 28 साल का था, शादी हुई थी नहीं कि मैं निकलूं, वाइफ से मिलूं जाके, इनकी बॉलिंग से बढ़िया है वाइफ के साथ जाके डिनर करूं। तो सिद्धू की जो सोच थी, जब सचिन आए, पहली बॉल जो वक्कार यूनिस की थी, आपने वो, मैंने मूवी में देखा है सीन, आप देखो वो मैच देखो 89 का डाल के, पहली बॉल जाके नाक पे लगी और नाक से खून गिरने लगा, लड़का धपाक नीचे जमीन पे। सिद्धू कहते हैं अपनी बुक में कि मुझे लगा लड़का मर गया, खत्म, डेड। कि 16 साल का लड़का क्रिकेट खेलने आया तो किसकी बॉलिंग फेस कर रहा था, वक्कार यूनिस की। उन्होंने कहा मुझे लगा लड़का मर गया, खत्म। और जल्दी से सारे फिजियो हमारे आए, फिजियो सब देखने आए क्या हुआ इसे लड़के को। तो सिद्धू कहते हैं कि मैंने कहा उसे जल्दी से इसे लेके जाओ ड्रेसिंग रूम में, लेकिन वो लड़का नाक से खून बह रहा है और खड़ा हो गया, और खड़ा होकर कहने लगा मराठी में, मैं खेलेगा, हिंदी नहीं आती थी सही से, उन्होंने बोला मैं खेलेगा। सिद्धू कहते हैं कि मुझे उसे देख के लगा कि मैं 28 साल का नौजवान, मैं सोच रहा हूं कि मुझे वाइफ से मिलने जाना है, मैं वाइफ से मिला हूं जाके मैच छोड़ के, और ये लड़का अपने देश के लिए 16 साल का लड़का आया है और 16 साल का लड़का कह रहा है मैं खेलेगा। और वहां से मोटिवेशन आया, और उस दिन सचिन तेंदुलकर ने 57 नॉट आउट। सुरेश सर क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट के शौकीन है, बात हुई है हमारी, 57 नॉट आउट, और सिद्धू 97, सिद्धू भी नॉट आउट उस दिन। सिद्धू को मोटिवेशन किससे मिला? सचिन तेंदुलकर से, अपनी किताब में लिखा उन्होंने। और कौन था, मैंने कहा टॉपिक क्या है मेरा, रोल ऑफ पेरेंट्स। सचिन तेंदुलकर को मोटिवेशन किससे मिल रहा था? अपने भाई अजीत रमेश तेंदुलकर से। उनका नाम अजीत रमेश तेंदुलकर, आप किताब पढ़िए सचिन की, उसमें उन्होंने लिखा कि अजीत रमेश तेंदुलकर जो उनके भाई थे, कोई भी हो सकता है पेरेंट्स, ये नहीं कि मम्मी पापा करेंगे, भाई बहन जो आपको आगे ले जाए वो आपका पेरेंट्स है। और मैं बिना माइथोलॉजी के तो खाली रहने वाला नहीं हूं, माइथोलॉजी मेरा फेवरेट टॉपिक है, माइथोलॉजी पे जाऊंगा जरूर। माइथोलॉजी हमारा धर्म सिखाता है कि रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है। रोल ऑफ पेरेंट्स में माइथोलॉजी में एग्जांपल कि आपको पेरेंट्स की क्या बातें याद रह जाती हैं। इंग्लिश में कहते हैं इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, इमोशन एंड व्हाट, रिस्पेक्ट, इमोशन एंड ब्लड। इफ यू रिस्पेक्ट समवन एंड इमोशन गिव्स यू मोटिवेशन टू वर्क एंड ब्लड। जब देवासुर संग्राम में महारानी कैकई, माता कैकई ने राजा दशरथ की मदद की थी, उनका रथ चलाया था और उन्हें निकाल के लाई थी, तो राजा दशरथ ने कहा था 2 वचन रानी कभी भी मांग लेना, जब मांगोगी तब पूरे होंगे। तो रामायण तो आप सबने देखी है, माता कैकई कोप भवन में चली गई। कोप भवन में जब चली गई तो राजा दशरथ को चिंता हुई, उन्होंने कहा महारानी कोप भवन में क्यों, परेशान क्यों? तो उन्होंने कहा महाराज आपको याद है देवासुर संग्राम में मैंने आपकी मदद की थी, याद करो दिन 2 वचन मेरे। तो महाराज दशरथ ने कहा तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, आप तो वैसे ही कुछ भी मांग लेती हैं, इतना परेशान, कोप भवन में चली गई आप। तो महारानी कैकई ने कहा कि वचन ही कुछ ऐसे हैं, कहीं आप मुकर ना जाएं, कहीं आप मना ना कर दे, पहले ही बता देना, अगर नहीं देना तो पहले ही बता दो, मना नहीं करना। तो राजा दशरथ ने एक बात कही थी जो राम जी के हमेशा जीवन में रही, उन्होंने वो कहा, अभी सुमन मैम भी बोल के गई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। ये कहीं तो उनकी आवाज अच्छी है, मुझे उसके बाद बुलाया गया है। अब मेरा मन नहीं था, पर मेरा वो मन कर गया, एक मैं भी गाना गाऊंगा ऐसे मैं ऐसे जाऊं, अब ऐसे जाना नहीं। अब उन्होंने गाना गाया, मेरी आवाज़ भी, मेरी तो बैठी भी हुई है मैडम आवाज़। मैं पोइट्री पढ़ता था, अन्नू मैडम ने एक पोइट्री सुनाई, उसका नाम है मेरा बचपन, जो अन्नू मैम सुना रही थी।
वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो पोइट हैं, आप हिंदी के जो हिंदी पढ़ाते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की सारी पोइट्री अच्छी है। मेरा बचपन ले लो, देखो कोयल काली है, झांसी की रानी आपने पढ़ी होगी। एक पोइट्री है कदम का पेड़। कदम का पेड़ सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी, और कदम के पेड़ की कुछ लाइनें, मुझे पूरी पोइट्री याद नहीं है। और मोबाइल यूज कर सकते नहीं, स्कूल है, स्कूल में मना किया हुआ है कि मोबाइल यूज नहीं करना है, तो हम क्या कहते हैं, मोबाइल नहीं यूज करेंगे, मोबाइल यहाँ पे यूज होगा, तो मोबाइल नहीं यूज करना। और तो एक पोइट्री जो है उसमें जो लाइनें थी, वो लड़का क्या कह रहा है, वो लड़का अपनी माँ से, कदम का पेड़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो कन्हैया बनना चाहता है, और यही कोऑर्डिनेशन था मम्मी से। जब हम 96 में होते थे, मोबाइल वोबाइल नहीं था, तो ऐसा ही था। उसमें क्या कह रहा है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, तीरे मतलब किनारे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, और ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली, उस नीची डाली से अम्मा ऊपर को मैं जाता, बड़े मजे से बैठ कर फिर बांसुरी बजाता, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। इतनी याद है मुझे पोइट्री, वो मुझे याद नहीं है पोइट्री ज़्यादा, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन था, ये माँ के साथ कोऑर्डिनेशन था ना, ये कोऑर्डिनेशन माँ के साथ था। और मुझे बताया गया कि टाइम लिमिट दी गई थी 15 मिनट,